जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। 19 दिसंबर 2021 दिन रविवार दोपहर 12 बजे से 25वें श्री श्री कृष्ण बलराम जी की एक विशाल शोभा यात्रा श्री दुर्गा माता मंदिर जगरांव पुल लुधियाना से बड़े धूमधाम से निकाली जा रही है, जो कि लुधियाना के घंटाघर चौक, चौड़ा बाजार, 3 नंबर डिवीजन आदि विभिन्न स्थानों से होता हुआ लुधियाना के सराबा नगर में समाप्त होगा, जिसका सीधा प्रसारण आप आत्मा चैनल पर देख सकते हैं और वहीं आत्मा चैनल के यूट्यूब और फेसबुक पर आप लाइव दर्शन कर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी खजुराहो वैसे तो अपने मंदिरों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ स्थित मतंगेश्वर महादेव मंदिर का इनमें अलग स्थान है। खजुराहो का सबसे ऊंचा मंदिर माने जाने वाले इस मंदिर की कई बातें अद्भुत है। माना जाता है कि मंदिर में मौजूद शिवलिंग की लंबाई हर साल शरद पूर्णिमा को 1 इंच बढ़ जाती है। धार्मिक आस्था के केंद्र इस मंदिर में सावन के महीने में भगवान शिव का दर्शन करने के बारे में भी अलग मान्यताएं हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान हर मुरादें पूरी करते हैं। सावन के महीने में हर सोमवार और हरियाली अमावस्या पर मतंगेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भारी तादाद में भक्त पहुंचते हैं। मंदिर में स्थित शिवलिंग जमीन के अंदर 9 फीट और उतना ही बाहर भी है। इस शिवलिंग की हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच लंबाई बढ़ जाती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि शरद पूर्णिमा को शिवलिंग की लंबाई 1 तिल के बराबर बढ़ जाती है। पर्यटन विभाग के अधिकारी हर साल लंबाई नापकर इसकी तस्दीक करते हैं। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि भगवान शिव के पास एक मरकत मणि थी, जिसे उन्होंने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को दी थी। उनके पास से यह मणि मतंग ऋषि के पास पहुंची। मतंग ऋषि ने यह मणि राजा हर्षवर्मन को दे दी। शिवलिंग की सुरक्षा के लिए इसके नीचे मणि को गाड़ दिया गया था। तब से मणि शिवलिंग के नीचे ही है। मतंग ऋषि की मणि के कारण ही इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। माना जाता है कि चंदेल शासक हर्षवर्मन ने 900 से 925वीं ईस्वी के आसपास इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के शिवलिंग का घेरा करीब 4 फीट है। इस शिवलिंग को मृत्युंजय महादेव के नाम से भी जाना जाता है। सावन के महीने में तड़के सुबह से ही शिवालय में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगने लगते हैं। सावन के महीने में लोग खास तौर पर मन्नतें मांगने आते हैं। लोगों का मानना है कि सावन मास में भोलेनाथ खुश होते हैं और सभी की इच्छा पूरी करते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से गंगा एक्सप्रेस वे का काम शुरू होगा। हम विकास का सपना सच करके दिखाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कल ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस है। अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाले शाहजहांपुर के इन तीनों सपूतों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई थी। भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले ऐसे वीरों का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है। पीएम मोदी ने कहा कि माँ गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। माँ गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शनिवार को एक रैली की। इस रैली में उन्होंने मेरठ के सोतीगंज का जिक्र किया। बता दें कि मेरठ का ये बाजार सालों तक चोरी की गाड़ियों काटने के लिए कुख्यात था। इस बाजार में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से चोरी की गई कारों को लाया जाता था। इसके बाद इसे काटकर उसके कल पुर्जों को बेच दिया जाता था, लेकिन इसी साल योगी की सरकार ने इस गलत धंधे पर लगाम लगा दिया है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी लुधियाना द्वारा पंजाब सरकार द्वारा 2022 की विधानसभा चुनावों में धांधलियां करने के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना रहा, देखिए ये रिपोर्ट। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ BDPO ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲਿਆ, ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ BDPO ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। 14 ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 58 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 8 ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ BDPO ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ BDPO ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ 50-60 ਇਹੋ ਜਿਹੇ BDPO ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ BDPO ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਿਹੜੀ 200-250 किलोमीटर दूर की। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पंजाब का दौरा लगातार जारी है और 19 दिसंबर दिन रविवार को वह चंडीगढ़ पहुंचेंगे, जहां वह सेक्टर 43 स्थित दशहरा ग्राउंड में होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके उनके साथ पंजाब इकाई के प्रधान भगवंत मान, विरोधी धिर के नेता हरपाल सिंह चीमा और पंजाब मालो के इंचार्ज जर्नैल सिंह भी रहेंगे। इससे पहले भी वह पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए पंजाब का दौरा कर चुके हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो पंजाब में अपनी 37 शाखाओं में हजारों जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान करके उनके जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद कर रही है। नोबल फाउंडेशन द्वारा जो तमिलनाडु के कुन्नूर में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जवान CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत शहीद हुए 14 लोगों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बिहारी कॉलोनी भगवान वाल्मीकि धर्मशाला में मॉडल टाउन से पंडित राजेंद्र शास्त्री आर्य समाज ने मंत्र उच्चारण करके जवानों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया, जिसमें भगवान वाल्मीकि धर्मशाला के प्रधान राजेश दैत्य, रश्मि शर्मा, एडवोकेट डॉक्टर कमलजीत कौर, नोबल फाउंडेशन के अध्यापकों और विद्यार्थियों आदि ने उनकी शहादत को नमन करते हुए हवन में आहुति डाली। मेरा नाम सिमरन है। मैं मां शारदा विद्यापीठ स्कूल नोबल फाउंडेशन की 6वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में शहीद हुए जवानों के लिए हवन हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। CDC जनरल बिपिन रावत सर और उनके साथ शहीद हुए 13 लोग, उनके आत्मा की शांति के लिए हमने आज नोबल फाउंडेशन की संस्था ने हवन किया है। ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲੋਕ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋਏ ਨੇ, परमात्मा उन्होंने अपनी चरणों के विच स्थान प्रदान करें, शांति प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे, ताकि उन्होंने परिवार जोड़े परिवार आ पिछे उन्होंने शक्ति बख्शन का परमात्मा भाना बख्शन कर। धन्यवाद। तुसीं हो जी। साडे CDS मुखी जनरल विपिन रावत जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 13 सैनिक शहीद होए ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹਵਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ डिफेंस सर्विसेज 'ਚ जाएंगे और आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ देश ਲਈ कंट्रीब्यूट करेंगे। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। 2022 के विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में पंजाब की जो आम जनता है उनका इस पूरी इलेक्शन के बारे में क्या कहना है, वह किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके हिसाब से किस पार्टी को पंजाब में आना चाहिए। इन सवालात के साथ हमने लुधियाना के आम जनता की राय जानने की कोशिश की। देखिए हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। मुश्किल वो नहीं बन सकती इसे पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं बन सकती? नहीं। क्यों आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ? ये बालू आके से थोड़ा राज कर सकते। 4 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫਟਾਫਟ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 25% ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। 75% ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ। मेरा नाम राजेश तिर्की है, ठीक है। मैं यहाँ कमाने खाने आया हूँ, ठीक है ना। जो बोल रहा है बोलने दो हमारे को। केजरीवाल सरकार बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है ना। उसको सरकार बनाना चाहिए हमारे को। क्या कि दिल्ली में हर जगह में वक्त मैं देखा, दिल्ली में गया, हमारा घरवाली का हाथ टूट गया, मिनटों मिनट उसका इलाज है। केजरीवाल सरकार सब जगह उपलब्ध दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ का सरकार बेकार है। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रधान पद पर एडवोकेट गुरकिरपाल सिंह गिल ने प्रचंड बहुमत से फिर से जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 199 वोट से हराया। उन्होंने 820 वोट हासिल किए, जबकि निकटतम प्रत्याशी विपिन सग्गड़ को 621, नवल किशोर छिब्बर को 609 और हरजोत सिंह हरिक को 251 वोट मिले। उनकी इस जीत पर हरीश ढांडा, गुरप्रीत सैनी, गगन सैनी इत्यादि ने उन्हें बधाई दी। चुनाव का परिणाम आने के बाद कोर्ट परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला। विजयी उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ जश्न में डूबे रहे। मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। मेरी चौथी जनरेशन एज लॉयर, 5वीं जनरेशन मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी ते बेटा। तो मैं अज इस फैसटीवल है, साडी इलैक्शन इज़ ए फैसटीवल। जिन्ने प्रधान दे बंदे इलैक्शन लड़े सी, सारे मेरे मित्र सी, सारे मेरे दोस्त सी। जो जितया वो साडा प्रधान। यही साडी ट्रेडिशन है, यही साडी हैगी। मैं समझदा है कि ये प्यार भाव वकीलों का बनया रहना चाहिए। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੇ ਯੰਗ ਵੋਟਰ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ, ਵਧੀਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 242 ਆਪਾਂ ਨੂੰ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਰ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਾਰ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾਰ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੰਗ ਵੋਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ डिस्पेंसरी बंद पई, वो भी चलावांगे सर। सारा कुछ करांगे, प्रॉपर्ली अदे वर्क करूंगा, सारा कुछ। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री डॉक्टर अश्विनी कुमार और उनके सुपुत्र एडवोकेट आशीष कुमार की ओर से सुजानपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी और जहां राज्य में नशाखोरी, भ्रष्टाचार, गैंगस्टर का पूर्ण रूप से सफाया किया जाएगा, वहीं राज्य में लोगों को रोजगार दिलाने हेतु कई नई योजनाओं पर काम किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदा ही पूरे देश में आपसी भाईचारा बढ़ाने व विकास के कार्य को बढ़ावा देने पर बल दिया है। मैं प्रेस वार्ता में
जो बुनियादी बातें हैं जो पंजाब के साथ जुड़ी हैं, जो राष्ट्र के साथ जुड़ी हैं। मैं पंजाब में सुजानपुर के इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार कर रहा हूं, जैसे आपने कहा। उसका मुख्य मकसद ये है कि यहाँ के प्रेस वालों को जो भी सवाल मुझसे करने हैं, चाहे पंजाब की राजनीति के बारे में हो, चाहे देश की में बड़े मुद्दे हैं, उन पर मैं आपसे विचार विदांद्रा कर सकूं। जहाँ तक सुजानपुर का सवाल है या ज़िला पठानकोट का सवाल है, मैं आपको यकीनी तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में 2022 में पठानकोट हलके की हर सीट पर कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के सारे हमारे लीडर, हम सब इकट्ठे होके इस बारी पार्टी को यहाँ पे जिताएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बारी कांग्रेस बहुमत से सुजानपुर में आएगी। पैराशूट लीडर जो है वो भी कई बार कहा जाता है आपको, तो इस चीज़ को किस तरह से जनता के बीच में जाकर टैकल किया जाएगा? लेकिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, किसी को आप चुप तो करा नहीं सकते। तो बहुत चीज़ें लोग एक दूसरे के खिलाफ कहते हैं, ये तो सियासत में पुरानी चलते आ रही है, चलते रहेगा। तो लोग सियाने हैं। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। बढ़ती ठंड के साथ गहरी धुंध के कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आम लोग आग सेकते नजर आ रहे हैं। इस मौके जब आम जनता से उनको आ रही परेशानियों के बारे में पूछा गया तो आम जनता ने कहा कि एक तो ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ऊपर से महंगाई ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। मेरा नाम प्रभजोत सिंह जी। तो अजकल ठंड बड़ी ज़्यादा हो गई है, धुंध बड़ी पैन डी, लोगों के कामकार ठप्प हो गए आ। इस करके रिचार्ज भी महंगे हो गए आ। जियो के एयरटेल के रिचार्ज महंगे हो गए आ। ਜਿਹੜਾ 150 ਦਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਉਹ 180 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ 200 ਦਾ ਸੀ ਉਹ 250 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਰਿਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮਹਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਿਚਾਰਜ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪਿਆ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜੇ ਘਟਾਉਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ कीमਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਉਹਨੂੰ। जंडियाला गुरु से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।